भाई अनगिनत मूवीज और वेब सीरीज देखने के बाद भी हमारे मन में एक डर रह जाता है कि पूरी दुनिया में अब तक की सबसे बेस्ट वेब सीरीज कहीं हमसे मिस ना हो जाए। तो इसीलिए आज अभी इस वीडियो में एक बार फिर से हम कवर करेंगे 10 वर्ल्ड्स बेस्ट सीरीज यू मस्ट वॉच बिफोर यू डाई। ये वो लेजेंडरी सीरीज है जो किसी भी मूवी फैन को किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी चाहिए। ये इस वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट है, तो पिछले पार्ट में कवर किए गए शोज इस पार्ट में नहीं मिलेंगे। तो चलो फिर जल्दी से आज की लेजेंडरी राइड शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है एक इंटेंस साइफाई हॉरर सीरीज जिसमें हमें इनक्रेडिबल कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक इंटेलिजेंट स्टोरी और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। 2022 से शुरू हुई सीरीज फ्रॉम ये हमें एक ऐसे अमेरिकन स्मॉल टाउन में लेकर जाती है जिसके अंदर लोग जा तो सकते हैं लेकिन वहां से बाहर आना इम्पॉसिबल है। अब इस होम टाउन में रहने वाले लोगों की कहानी हम देखते हैं जो रात को अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ रात को मॉन्स्टर्स घूमते हैं और अब उन सबको मिलकर एक साथ सरवाइव करना है। फ्रॉम एक फ्लॉलेस सीरीज है जिसका सेकंड सीजन थोड़ा सा स्लो है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इसका हर सीजन कम से कम एक तरीके से परफेक्ट है क्योंकि इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है, इसके कैरेक्टर्स काफी कॉम्प्लेक्स और एंटरटेनिंग है जो हर अपने नए सीजन में कुछ ना कुछ माइंड ब्लोइंग करते ही रहते हैं। तो आप फ्रॉम को अभी प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पर एक ऐसी डार्कली कॉमेडिक स्पाई थ्रिलर सीरीज है जो एक बहुत ही डिफरेंट और इन माय ओपिनियन वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक एस्पियोनाज थ्रिलर सीरीज है। 2022 से शुरू हुई ब्रिटिश सीरीज स्लो हॉर्सेस। यह हमें एक ऐसे ग्रुप ऑफ MI5 स्पाइस की कहानी दिखाती है जिन्होंने अपने करियर में बहुत बड़ी गलतियां की हैं और उसी वजह से उन्हें भेज दिया गया है स्लो हाउस में जहां पे सभी बेकार स्पाइस को भेजा जाता है। अब उन्हें लीड करता है एक मिजरेबल अब्यूजिव बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पाई इन द ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विस। स्लो हॉर्सेस का हर एक सीजन बैक टू बैक परफेक्शन है जिसमें हमें काफी सारा डार्क ह्यूमर, थ्रिलिंग स्पाई स्टोरीज एंड इवन मोर रियलिस्टिक एंड ग्रिटी एक्शंस भी देखने को मिलते हैं। पर इन सब से ऊपर इस सीरीज की सबसे एंटरटेनिंग चीज है इसके कैरेक्टर्स एंड एक्सट्रीमली कोटेबल डायलॉग्स। तो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट इस सीरीज को आप एप्पल टीवी प्लस पर अभी इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 पर है ग्रिटी एंड इन माय ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो सीरीज एवर मेड जिसमें हमें एक बिलव्ड सुपर हीरो की मैच्योर एंड वेल थॉट आउट स्टोरी देखने को मिलती है। मैं बात कर रहा हूं 2015 से शुरू हुई सीरीज डेयरडेविल की। यह हमें मैट मर्डक AKA डेयरडेविल की कहानी दिखाती है जिसने अपने बचपन में एक एक्सीडेंट में अपनी साइट खो दी है और उसके बाद अपने फादर को भी खो दिया है, पर उस एक्सीडेंट में उसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिल जाती है और बड़ा होके वो एक लॉयर बन जाता है और उसी के साथ साथ वो एक मास्क के पीछे एक विजिलेंटी भी बन जाता है। देखो डेयरडेविल की स्टोरी से लेकर इसके मोस्टली प्रैक्टिकल विजुअल्स तक सब कुछ नियरली परफेक्ट है एंड इवन दो इसका सेकंड सीजन इतना अच्छा नहीं था पर फिर भी वो आज की लगभग हर मार्वल मूवी से बहुत ज्यादा अच्छा है और इसके हर एक कैरेक्टर बहुत ही मैच्योर एंड थॉटफुल तरीके से लिखे गए हैं। जब इसे इसके थर्ड सीजन के बाद एंड कर दिया गया था तो काफी फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए थे और उसी वजह से मार्वल इस सीरीज को अब डिज्नी प्लस पर वापस लेकर आ रहा है। तो आप डेयरडेविल को अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7 पर एक ऐसी सीरीज है जिसने अपने सिर्फ पहले सीजन से ही पूरी की पूरी दुनिया को अपना फैन बना लिया था और इसका सेकंड सीजन भी काफी ज्यादा ब्रिलियंट है। मैं बात कर रहा हूं 2021 में रिलीज हुई साउथ कोरियन सर्वाइवल थ्रिलर स्क्विड गेम की। यह हमें एक सिंगल फादर की स्टोरी दिखाती है जिसपे बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है। जब उसे एक गेम शो मिलता है, पार्ट लेने का उसमें मौका मिलता है जिसमें जीतने पर उसे टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे, पर किसी भी गेम में हारने का मतलब है सीधे मौत। स्क्विड गेम का पहला सीजन तो एकदम परफेक्ट था। अब चाहे उसके इन्वेंटिव एंड क्लियरली थॉट आउट स्टोरी को देखो, चाहे उसके इनक्रेडिबली रिटन कैरेक्टर्स को देखो, सब चीज उसमें एकदम परफेक्ट थी। अब इसका सेकंड सीजन भी काफी ज्यादा थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग है जिसकी वीकनेस बस यही है कि इसकी स्टोरी को पूरा नहीं किया गया है क्योंकि उसे इसके अपकमिंग थर्ड एंड फाइनल सीजन में कंप्लीट किया जाएगा। जहां तक मेरा अंदाजा है आप सभी अभी तक स्क्विड गेम देख चुके हैं, लेकिन अगर अब तक आपने इस सीरीज को नहीं देखा है तो ये वर्ल्ड की बेस्ट सीरीज नेटफ्लिक्स पर अभी हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर 6 पर एक एक्सट्रीमली थ्रिलिंग साइफाई मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है जिसमें हमें बहुत सारा वियर्ड एंड डार्क ह्यूमर मिलता है, वो भी एक इनक्रेडिबली फ्रेश एंड इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट के साथ। 2022 से शुरू हुई सीरीज सेवरेंस ये हमें एक ऐसे वर्ल्ड में लेकर जाती है जहां पर एक कंपनी ने एक ऐसा इन्वेंशन किया है जिससे वो लोगों की वर्क मेमोरीज को और प्राइवेट मेमोरीज को सेपरेट कर देता है। उनके वर्क टाइम पे वो क्या करते हैं वो चीज उन्हें वर्क टाइम के बाद खुद भी याद नहीं रहती। अब इस सीरीज के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक पूरी की पूरी वीडियो लग जाएगी और उसी वजह से तुम सिर्फ इतना जान लो कि इस सीरीज का कॉन्सेप्ट इसकी स्टोरी को कुछ ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते और वो स्टोरी एक नेवर एंडिंग एंटरटेनमेंट राइड बन जाती है जो तुम्हें एक मिस्ट्री से दूसरी मिस्ट्री पर थ्रिलिंगली जंप करवाते रहेगी एंड तक। अब मिस्ट्री थ्रिल कॉन्सेप्ट के बाद एक के ऊपर एक इसमें ब्रिलियंट परफॉर्मेंस भी मिलती है और वो भी एकदम ग्रेट एंड प्रैक्टिकल विजुअल्स के साथ। इस सीरीज को मिस करने का तो सवाल ही नहीं बनता। एप्पल टीवी प्लस पर ये इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है।
नंबर 5 पर एक ब्रिलियंट एंड डार्कली कॉमेडिक सुपर हीरो सीरीज है जिसकी स्टोरी सबवर्सिव है बट स्टिल वेरी सीरियस एंड मैच्योर है। और अगर आपको शोज के अंदर वायलेंस, गोर और ये सब कुछ पसंद है तो फिर ये सीरीज आपके लिए एकदम परफेक्ट है। 2019 से शुरू हुई सीरीज द बॉयज, नाम तो सुना ही होगा। ये हमें एक ऐसे वर्ल्ड में लेकर जाती है जहां पर सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं पर वो एक्चुअली हीरोज नहीं बल्कि सीक्रेटली विलन्स हैं और उनकी सुपर हीरो इमेज प्रोटेक्ट करती है एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इस सीरीज में हम कहानी देखते हैं ग्रुप ऑफ मिसफिट्स एंड रूक्स की जो इन सुपर हीरोज की रियलिटी पूरी दुनिया के सामने लेकर आना चाहते हैं। भाई ये सीरीज एक डिफरेंट और इन माय ओपिनियन मच रियलिस्टिक सुपर हीरो स्टोरी दिखाती है जिसमें हमें सुपर हीरो जॉनरा का टोटल ओवरऑल देखने को मिलता है ब्रिलियंट कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइंस के साथ। और इस सीरीज का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इसका गोरी एक्शन और मैच्योर थीम्स। द बॉयज आपने 100% देख ली होगी, लेकिन अगर अब तक नहीं देखी है तो भैया ये प्राइम वीडियो पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अभी जाकर तुम इसे स्ट्रीम कर सकते हो। नंबर 4 पर है एक बहुत ही नॉनसेंस एंड डार्क सुपर हीरो शोज में से एक जिसमें हम किसी सुपर हीरो की नहीं बल्कि एक लेजेंडरी सुपर विलन की स्टोरी देखते हैं और मेरी गारंटी है कि अब तक आपने ये शो देखा भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं 2024 में रिलीज हुई सीरीज द पेंगुइन की। ये हमें ओस्कोप एके पेंगुइन की कहानी दिखाती है जो रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन के इवेंट्स के बाद में सेट है और हमें पेंगुइन के गॉथम की क्रिमिनल एक्टिविटीज पे कंट्रोल लेने का अटेम्प्ट ये दिखाती है। द पेंगुइन एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस ऑफ अ सीरीज है जिसके कैरेक्टर्स सम ऑफ द मोस्ट वेल थॉट आउट एंड ट्रू डार्कनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सीरीज में एक सुपर हीरो सीरीज के लिए तो बहुत ही ज्यादा नॉनसेंस्ड और ग्रिटीनेस है जो मार्वल की सेफ एंड चाइल्डिश स्टोरी टेलिंग के कॉन्ट्रास्ट में तो बेसिकली ब्रिलियंट फील होती है। लेकिन इस सीरीज की सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज है ना वो है कॉलिन फैरल की इनक्रेडिबल एंड करियर बेस्ट परफॉर्मेंस जिसे देखकर भैया गूज बम्स आ जाएंगे। आप द पेंगुइन को जियो सिनेमा पर हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु किसी भी लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं और ये सीरीज 100% मस्ट वॉच है। नंबर 3 पर है एक वर्ल्ड फेमस स्पेनिश हाइस्ट थ्रिलर सीरीज जिसके कॉस्ट्यूम्स एंड सॉन्ग्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था और इसकी स्टोरी ने तो भैया फैंस के बीच एकदम बवाल ही मचा दिया था। 2017 में शुरू हुई सीरीज मनी हाइस्ट। यह हमें एक ग्रुप ऑफ लो लेवल थीव्स की कहानी दिखाती है जिन्हें एक प्रोफेसर नाम का मिस्टीरियस आदमी रिक्रूट करता है इस दुनिया की सबसे बड़ी हाइस्ट पुल ऑफ करने के लिए। अब इसकी स्टोरी और इसके कैरेक्टर्स वैसे तो बिल्कुल नहीं है जैसे वो फर्स्ट विजुअल में दिखते हैं। भाई मनी हाइस्ट अपनी एक्सट्रीमली थ्रिलिंग स्टोरी और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की वजह से नेटफ्लिक्स की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज बन चुकी थी। और भैया इसका क्रेज इतना ज्यादा था कि जब इस सीरीज का फिनाले आया था ना तब दिल्ली में काफी कंपनीज ने एक दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी और उस दिन को मनी हाइस्ट डे का नाम दिया था। अगर आपने इस सीरीज को देखना शुरू किया तो मेरी गारंटी है कि एंड एपिसोड देखे बिना आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। मनी हाइस्ट नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर 2 पर इस दुनिया की सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड वेल थॉट आउट टाइम ट्रेवल सीरीज है जिसने हमें एक इंटेलिजेंट स्टोरी एंड सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर्स दिए थे। अब ये सीरीज अपने रिलीज टाइम पे नहीं बल्कि उसके बाद इतना ज्यादा पॉपुलर हुई कि शायद एक भी ट्रू मूवी फैन ऐसा नहीं होगा जिसने ये सीरीज नहीं देखी होगी। मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड्स मोस्ट माइंड बेंडिंग सीरीज डार्क की। भाई ये हमें एक स्मॉल जर्मन टाउन के रहने वाले एक टीन बॉय की कहानी दिखाती है जो अभी भी अपने फादर की डेथ को ग्रीव कर रहा है पर जल्द ही एक यंग बॉय की डिसअपीयरेंस एक इनक्रेडिबली कॉम्प्लिकेटेड टाइम ट्रेवल कॉन्स्पिरेसी इस सीरीज में शुरू कर देगी। डार्क इन माय ओपिनियन वन ऑफ द मोस्ट हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड वेल थॉट आउट सीरीज है। इसकी स्टोरी एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिन्हें एक साथ फिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी सीरीज को समझने के लिए। अब इस सीरीज की ये पजलिंग स्टोरी और मोरली ग्रे थीम्स ही हैं जो इस सीरीज को वन ऑफ द मस्ट वॉच या कहें कि 100% मस्ट वॉच बना देती है। अगर अभी तक आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर जाकर इसे आप अभी एंजॉय कर सकते हैं। भाई नंबर 1 पर है वेब सीरीज वर्ल्ड का बाप, क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज वर्ल्ड का बाप मैं कह सकता हूं जो मोस्ट बिलव्ड ब्रिटिश सीरीज है इस पूरी दुनिया की। और इसका जो लीड कैरेक्टर है ना उसका हर एक मूवी फैन दीवाना है आज तक। 2013 से शुरू हुई सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स जिसमें हमें किलियन मर्फी जैसे ग्रेट एक्टर की ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस, गूज बम्स देने वाली परफॉर्मेंस देखने को मिली, वो भी एक बाप लेवल स्टोरी के साथ। भाई ये सीरीज हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के ब्रिटेन में लेकर जाती है और हमें शेल्बी फैमिली की कहानी दिखाती है जिन्होंने पीकी ब्लाइंडर्स नाम की एक बहुत ही डेंजरस क्राइम गैंग बनाई थी। और ये कहानी फिक्शनल नहीं है बल्कि रियल इवेंट्स पर बेस्ड है। पीकी ब्लाइंडर्स एक कूल, इंटेलिजेंट एंड एक्सट्रीमली कोटेबल क्राइम ड्रामा सीरीज है जो पता नहीं कितनी मोटिवेशनल रील्स का सब्जेक्ट बन चुकी है। अब ये सीरीज जब ब्रूटल बनना चाहती है तब ये काफी ब्रूटल भी बन जाती है पर इसकी जो ट्रू स्ट्रेंथ है वो है इसके कैरेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी ड्रामेटिक स्टोरी लाइंस। और मेरे अकॉर्डिंग इस सीरीज की ट्रू स्ट्रेंथ है किलियन मर्फी जो इस सीरीज को 100 या कहूंगी 1000% मस्ट वॉच बना देते हैं और इसे दुनिया की बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट सीरीज
सीरीज के अंदर टॉप में आने से कोई रोक ही नहीं सकता। भाई ये एक सीरीज नहीं बल्कि वो इमोशन है जिसे देखा नहीं पूरा फील किया जाता है, और नेटफ्लिक्स पर आप इसे जाकर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हो। तो 10 वर्ल्ड्स बेस्ट शोज की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी लेजेंडरी वेब सीरीज बची हुई हैं, इसीलिए हम इस लेजेंडरी वीडियो सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। कमेंट में अपने अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे तगड़ी वेब सीरीज बताओ और उसे हम नेक्स्ट पार्ट में मेंशन करने की कोशिश करेंगे। तो इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और फिर ये मोस्ट आइकॉनिक सीरीज जाकर एंजॉय करो। इस वीडियो का पिछला पार्ट देखना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और ऑसम वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।